नमस्कार कृषि छात्रों। उपज केंद्रीय संस्थान के डिजिटल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो जेट का एग्ज़ाम है 2 जून को घोषित किया गया है, तो जेट के एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से सोल्व करने के लिए आपके लिए उपज केंद्रीय संस्थान के डिजिटल चैनल पर रोज़ MCQ सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो आज हम अपना पहला MCQ देखते हैं, मतलब पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो यह है कि भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान कौन सा है इनमें से। पहला ऑप्शन है अपने पास भूटान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भारत और जो चौथा ऑप्शन है चीन। तो भैंस की बात की जाए तो भैंस का जो उद्गम स्थान आता है अपने पास वो भारत आता है। भारत भैंस का उद्गम स्थान है। विश्व की लगभग 57% भैंसें जो है भारत में पाई जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो है दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो दूध उत्पादन में जो सर्वाधिक योगदान होता है वो भैंस का होता है। सर्वाधिक योगदान भैंस का होता है। तो यहां से हमारा जो राइट आंसर है इसका OSC। भेड़ों के समूह को यह भी कहा जाता है, यानी कि भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन, पहला बैंड, सेकंड हर्ड, थर्ड फ्लोक और चौथा है ड्रोव या हर्ड। अगर बैंड की बात की जाए तो बैंड जो है अपने पास बैंड नाम से कोई संबंधित शब्दावली नहीं है जिसको मतलब समूह को बैंड कहा जाता हो। दूसरा ऑप्शन जो है अपने पास हर्ड। अगर हर्ड की बात की जाए तो जो बड़े आकार के जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, उसके बाद गाय, भैंस, ऊंट आदि के समूह को जो है हर्ड कहा जाता है। तो गाय और भैंस के समूह को जो कहा जाता है हर्ड कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए फ्लोक, तो फ्लोक जो छोटे आकार के जानवर होते हैं उनके समूह को फ्लोक कहा जाता है। यानी कह सकते हैं अपन की जो भेड़, मुर्गी होती है इनके समूह को फ्लोक कहा जाता है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा सी आंसर राइट होगा, यानी कि फ्लोक। उसके बाद अगर चौथे ऑप्शन की बात की जाए ड्रोव, ड्रोव जो है सुअर के समूह को कहा जाता है। सुअर के समूह को जो है ड्रोव कहा जाता है। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन इसका राइट है। जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग होते हैं, यानी जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं जिन्हें रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। रूमिनेंट जानवर, तो अब रूमिनेंट जानवर कौन कौन से होते हैं अपने पास, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ये जो चारों जानवर होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। तो इनका जो पेट होता है यानी कि उदर या पेट कहा जाता है इसे, इनका पेट कितने भाग में विभाजित होता है। तो पहला जो बात करते हैं अपन, एक पेट जो होता है वो मनुष्य में होता है। उसके बाद दो नहीं होता। उसके बाद 3 की बात की जाए तो 3 जो होता है वो ऊंट में होता है पेट। ऊंट का जो पेट होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। इसका जो ओमेजम पार्ट होता है, ओमेजम पार्ट, पेट का जो ओमेजम पार्ट होता है वो अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको आभासी रोमांती पशु भी कहा जाता है। आभासी रोमांती पशु भी कहा जाता है, यानी कि सूडो रूमिनेंट एनिमल्स जो है ऊंट को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें बोवेडिकुल या रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उनका जो पेट होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है। 4 भागों के अपने पास निम्न प्रकार से जो है नाम है इसके। तो पहला देखते हैं रूमेन, जो कि पेट का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद रेटिकुलम, थर्ड जो होता है ओमेजम, और जो चौथा पार्ट होता है पेट का वो उसे बोला जाता है एबोमेजम। पेट के इसी चौथे पार्ट को जो है सत्य या असली आमाशय भी कहा जाता है, क्योंकि जो पाचन संबंधी सभी कार्य होते हैं वो इसी पेट में होते हैं। तो एबोमेजम को जो है असली आमाशय
भी कहा जाता है। तो यहां से हमारा इसका राइट आंसर होगा 4th नंबर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपना, पोगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो देखते हैं अपन ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है अपने पास, बकरी, क्या सभी नस्लें बकरी की है अपने पास? उसके बाद देखते हैं भेड़, क्या सभी नस्लें भेड़ की है? तो जो पूगल या इसको बोला जाता है बीकानेरी, ये किसकी नस्लें होती है? पूगल, जैसलमेरी, चोकला और मारवाड़ी, जो नस्लें सारी की सारी भेड़ की नस्लें हैं। इसमें से जो चोकला नस्ल होती है वो राजस्थान में ऊन उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है, इसलिए इसे चोकला को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। और जो इसका अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र होता है ये उसकी उत्पत्ति स्थान है, शेखावटी क्षेत्र में पाली जाती है। तो यहां से अपना इसका आंसर है भेड़। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? यानी गाय की सबसे भारी नस्ल, यानी आकार में सबसे बड़ी नस्ल। तो देखते हैं, पहले जर्सी, जर्सी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की जो नस्ल होती है विदेशी नस्ल है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड या नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड। और जो गाय की सबसे भारी नस्ल होती है वो होल्स्टीन फ्रीजियन होती है। और जो विश्व में अगर सर्वाधिक दूध उत्पादन की बात की जाए तो होल्स्टीन फ्रीजियन का जो दूध उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका जो प्रतिवर्ष यानी प्रति ब्यात का जो दूध उत्पादन होता है वो 6000 किलोग्राम होता है। तो यहां से हमारा इसका बी आंसर राइट है। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? यानी कि अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी इनमें से? पहला देखते हैं रोडे आइसलैंड रेड। ये जो नस्ल होती है अमेरिका की नस्ल होती है। और जो अमेरिकन वर्ग की नस्लें होती है वो सारी की सारी लगभग द्वीप्रयोजनी कार्य के लिए पाली जाती हैं, द्वीप्रयोजन के लिए पाली जाती हैं। उसके बाद देखते हैं प्लाईमाउथ रॉक। प्लाईमाउथ रॉक जो होती है ये भी अमेरिका की नस्ल होती है। और अगर इसकी मुख्य विशेषता की बात की जाए तो मादा मुर्गियों के टखनों पर इसमें काले धब्बे पाए जाते हैं। और जो बेस्ट क्वालिटी का जो मांस प्राप्त होता है वो इसी नस्ल से प्राप्त होता है। मांस हेतु सर्वोत्तम नस्ल। तो हम जो ये कह सकते हैं कि मांस के लिए पाली जाने वाली सर्वोत्तम नस्ल कौन सी अपने पास? प्लाईमाउथ रॉक। उसके बाद रेड कॉर्निश। अगर रेड कॉर्निश की बात करें तो इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो नस्लें होती है वो मांस के लिए पाली जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी प्रमुख विशेषता की तो रेड कॉर्निश की मटर प्रकार की कलंगी इसकी प्रमुख विशेषता होती है, यानी कि पीकॉम। मटर प्रकार की कलंगी इसकी प्रमुख विशेषता होती है। उसके बाद बात की जाए व्हाइट लेगोन। अंडा उत्पादन के लिए विश्व की सर्वोत्तम नस्ल होती है व्हाइट लेगोन। इसका जो अंडा उत्पादन होता है प्रतिवर्ष लगभग 240 अंडे प्रति वर्ष होते हैं। और जो यह नस्ल होती है मुर्गी की व्हाइट लेगोन, इसकी लगभग लेगहोर्न की जो है लगभग सब ब्रीड्स पाई जाती है, टोटल 12 प्रकार की सब ब्रीड्स पाई जाती है, टोटल 12 प्रकार की, जिसमें से एक है व्हाइट लेगोन। सबसे सुंदरतम नस्ल होती है ये। इन सब ब्रीड में से सबसे सुंदरतम जो नस्ल होती है व्हाइट लेगोन होती है। और इसका उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो मेडिटेरियन क्षेत्र। अब मेडिटेरियन क्षेत्र किसे बोला जाता है? भूमध्य सागर क्षेत्र या इटली या फिर इटली। अंडे उत्पादन हेतु सर्वोत्तम नस्ल। और इसका जो अंडे का रंग होता है वो सफेद होता है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करें। भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि है
तो भैंस की जो गर्भावधि की बात की जाए तो देखते हैं अपन पहला ऑप्शन 310 दिन। 310 दिन होती है भैंस की। 280 या 282 दिन जिसको बोला जाता है गाय की। उसके बाद 250 दिन किसी की नहीं होती, 350 दिन नहीं होती। उसके बाद अगर बात की जाए भेड़ की, तो भेड़ की जो गर्भावधि होती है 147 दिन। अगर बकरी की बात की जाए तो बकरी की होती है 151 दिन। सूअर की बात की जाए तो 114 दिन। ऊंट की बात की जाए तो 390 से 410 दिन। ये जो हमने यहाँ है सभी जानवर की जो है गर्भधारण की औसत अवधि पड़ी है, तो यहाँ से हमारा राइट जो आंसर है इसका भैंस की गर्भावधि वो है ए ऑप्शन 310 दिन। टोगन वर्ग एक विदेशी नस्ल है, यानी कि टोगन वर्ग जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है, तो देखते हैं टोगन वर्ग। टोगन वर्ग जो नस्ल होती है एक बकरी की नस्ल है। तो यहां से हमारा इसका राइट आंसर होगा सी, बकरी की नस्ल। उसके बाद अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो टोगन वर्ग का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है। और जो है सींग रहित बकरी की नस्ल होती है, यानी कि टोगन वर्ग में जो है सींग अनुपस्थित होते हैं। अगर राजस्थान में बात की जाए कि राजस्थान में सींग रहित बकरी की नस्ल कौन सी है, तो राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में जो शेखावटी बकरी की नस्ल है, शेखावटी नस्ल है बकरी की, वो सींग रहित होती है। तो यहां से हमारा इसका राइट आंसर क्या है, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भैंस में गर्भावधि का समय है, अपने जैसे इसके पहले सोल्व किया था ये क्वेश्चन, 310 दिन। 151 दिन किसकी है भाई, बकरी की। 285 दिन औसत किसकी है, गाय की। 380 दिन, अगर यहां से होता 390 से 410 दिन, तो अपन कह सकते थे किसकी है, ऊंट की। तो यहां से बी आंसर इसका राइट। भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो है जेट के एग्जाम में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। मांस का प्रकार कि किस जानवर के मांस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से हमसे जो पूछा जा रहा है भेड़ का मांस, भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन है चिकन, चिकन जो है मुर्गी के मांस को कहा जाता है। उसके बाद बीफ जो है गाय के मांस को कहा जाता है। पोर्क सूअर के मांस को कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए मटन, तो मटन भेड़ के मांस को कहा जाता है। तो यहाँ से भेड़ के मांस की बात कर रहा है क्वेश्चन अपन से कि भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, तो अपना जो राइट आंसर होगा डी होगा, यानी कि मटन। उसके बाद अगर बकरी के मांस की बात की जाए तो बकरी के मांस को जो है चेवन कहा जाता है, चेवन। तो यहाँ से सभी मांस के प्रकार अपन ने देख लिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल अपन ने जो है कल की क्लास में भी देखा था कि दुग्ध प्रयोजनी नस्लें कौन सी है गाय की। उसके बाद जो है द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी है, भारवाही नस्लें कौन सी हैं। तो आज जो हमसे पूछा जा रहा है द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है इनमें से, तो देखते हैं गिर गाय की दुधारू नस्ल होती है। थार पारकर गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल होती है। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल जो होती है गाय की वो होती है थार पारकर। उसके बाद जर्सी गाय की विदेशी नस्लें, फ्रांस का जर्सी द्वीप समूह इसका उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद बात की जाए साहिवाल भी गाय की दुधारू नस्लें हैं। तो यहां से जो अपना राइट आंसर है इसका बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाय में गर्भावधि, अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि 282 दिन जो है गाय की गर्भावधि होती है। गाय की सबसे अधिक दुग्ध देने वाली भारतीय नस्ल, यानी भारतीय दुधारू नस्ल कौन सी है गाय की,
तो अगर बात की जाए विश्व में जो सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल होती है गाय की, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल होती है वो होती है होल्स्टीन फ्रीजियन। भारत में बात की जाए, भारत में होती है शाहीवाल, उसके बाद बात की जाए अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में जो सर्वोत्तम दूध देने वाली नस्ल होती है गाय की वो होती है राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु। तो जो क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि दूध देने वाली भारतीय सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो जर्सी विदेशी नस्ल है, ये नहीं होगा। उसके बाद हरियाणवी गाय की द्वीप योजनी नस्ल है। उसके बाद देखते हैं साहिवाल गाय की दुधारू नस्ल है। भारत में जो सर्वोत्तम दूध देने वाली नस्ल होती है साहिवाल, होल्स्टीन फ्रीजियन। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है विदेशी गाय की नस्ल तो होल्स्टीन फ्रीजियन हो सकता था, पर क्वेश्चन में जो है भारतीय नस्ल पूछ रहा है, तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? साहिवाल। पश्मीना किसकी नस्ल है? अगर पश्मीना बात की जाए तो पश्मीना जो है बकरी की नस्ल होती है। कश्मीर की जो एक जनजाति थी चंगटांगी जनजाति, उसके नाम पर जो है इसका नाम चंगटांगी भी इसे कहा जाता है। और इससे जो ऊन प्राप्त होती है उसे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, इसलिए इसे पश्मीना भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी, तो जो ये नस्ल होती है चंगटांगी या पश्मीना कश्मीर में पाई जाती है, इसलिए इसे कश्मीरी बकरी भी कहा जाता है। कश्मीरी बकरी भी कहा जाता है। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा हमारा? बकरी की नस्ल। मुर्गी की द्वीप योजनी नस्लें हैं रोड आइसलैंड रेड कॉर्निश, व्हाइट लेगून, सानेन। अगर सानेन की बात की जाए तो सानेन बकरी की नस्ल है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 3 व्हाइट लेगून इटली की है, और किसके लिए पाली जाती है सर्वोत्तम? अंडे के लिए, तो ये नहीं हो सकती है। उसके बाद बची रोड आइसलैंड रेड और रेड कॉर्निश इंग्लैंड की नस्ल है, और रोड आइसलैंड रेड अमेरिका की नस्ल है। और जो अमेरिकन नस्लें होती है सारी की सारी द्वीप योजनी होती है, हमने पहले बात की थी इसके बारे में। तो यहां से हमारा इसका सही आंसर होगा ए। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त हैं? यानी कि श्रम कार्य के लिए बोला जाए तो इसे भारवाहक के लिए अपन कह सकते हैं कि जो भारवाहक के लिए कौन सी गाय पाली जाती है? भारवाहक के लिए गाय की कौन सी नस्ल अच्छी है? तो देखते हैं थार पारकर जो नस्ल होती है द्वीप योजनी नस्ल होती है। द्वीप योजनी नस्ल होती है। उसके बाद नागौरी गाय की जो है भारवाही नस्ल है। गिर गाय की दुधारू नस्ल है। साहिवाल भी गाय की दुधारू नस्ल है। तो यहां से हमारे पास कौन सी आ रही है? नागौरी। तो सबसे अच्छी श्रम के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है? नागौरी। बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? देखते हैं। पहला ऑप्शन जमुनापारी, सेकंड है बारबरी, थर्ड है बीटल, और फोर्थ ऑप्शन है मारवाड़ी। तो जो मुख्य रूप से अगर बात की जाए रोमन नाक, तो जमुनापारी की मुख्य विशेषता होती है। बारबरी को सिटी गोट कहा जाता है, और जो इसकी मुख्य विशेषता है एक बार में 2 बच्चे देना। बीटल जो है काले रंग की नस्ल होती है, और इसके नर में दाढ़ी पाई जाती है। मारवाड़ क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। तो यहां से हम देख सकते हैं इसका राइट आंसर ए जमुनापारी। उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाली भैंस का क्या नाम है? अगर बात की जाए उत्तर भारत या विश्व या फिर भारत, तो सबसे अच्छी जो भैंस की दुधारू नस्ल होती है वो मुर्रा नस्ल होती है। मुर्रा नस्ल भैंस की सबसे अच्छी
दुग्ध उत्पादक नस्लें हैं, और मुर्रा का जो उत्पत्ति स्थान होता है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। इसका जो रंग होता है काला स्याही जैसा, जिसे जेट ब्लैक कहा जाता है। सींग होते हैं इसके जलेबी नुमा। जलेबी नुमा सींग इसके प्रमुख विशेषता है। तो यहां से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? डी, मुर्रा। निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है, यानी विदेशी गाय की नस्ल जिसका उत्पत्ति स्थान भारत नहीं है? तो पहला देखते हैं जर्सी। जर्सी कहाँ की भाई? फ्रांस की। हरियाणवी कहाँ की है? हरियाणा की। कांकरेज, कंक तहसील, जिला बनासकांठा, गुजरात, यानी कि गुजरात की नस्ल हैं। उसके बाद बात की जाए राठी। राठी राजस्थान की। तो सारी की सारी जो नस्लें अपने पास भारत की नस्लें हैं, सिवाय जर्सी को छोड़कर। जर्सी जो है फ्रांस की नस्ल है, तो इसे कह सकते हैं अपन विदेशी नस्ल। निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? भैंस की नस्ल कौन सी है? तो देखते हैं पहला थार पारकर। थार पारकर गाय की नस्ल है। कांकरेज, कांकरेज भी गाय की नस्ल है। राठी, राठी भी गाय की नस्ल है। उसके बाद देखते हैं मुर्रा। मुर्रा भैंस की नस्ल है। सर्वोत्तम दुग्ध उत्पादक जो नस्ल होती है मुर्रा होती है। तो यहाँ से इसका क्या आंसर राइट होगा? डी आंसर। निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं? पिछले क्वेश्चन में अपन ने चर्चा की थी। मांस का प्रकार लगभग सभी प्रकार के जो एग्जाम होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम, जैसे जेट, ICR, BHU, इन सभी CUT आदि सभी एग्जाम में जो है मांस का प्रकार का लगभग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मांस बीफ किस पशु के मांस को कहा जाता है? तो बात करते हैं गधा। गधा का जो अपना डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब अपन लाइव स्टॉक में पालते नहीं है इसको। गाय, गाय की बात करें तो गाय के मांस को जो है बीफ कहा जाता है। तो यहाँ से अपना इसका बी आंसर राइट होगा। गोवंश की कौन सी नस्ल द्वीप प्रयोजनी है? अधिकांश बार पूछा गया क्वेश्चन है द्वीप प्रयोजनी नस्ल। तो देखते हैं हरियाणवी। हरियाणवी गाय की द्वीप प्रयोजनी नस्ल होती है थार पारकर, कांकरेज, हरियाणवी और मेवाती। ये जो सारी नस्लें होती है गाय की द्वीप प्रयोजनी नस्लें होती है। थार पारकर भी है, तो ए और बी दोनों जो है द्वीप प्रयोजनी नस्लें। उसके बाद गिर, गिर की बात की जाए तो गिर गाय की दुधारू नस्ल है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर राइट होगा इसका? ए व बी दोनों। फोर्थ ऑप्शन राइट है इसका। फोर्थ ऑप्शन राइट है इसका। भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र बोला जाए तो मतलब इसका उत्पत्ति स्थान जाफराबाद क्षेत्र, गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है। पहला देखते हैं करनाल। क्या करनाल गुजरात में आता है? नहीं, करनाल हरियाणा में आता है। काठियावाड़, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में आता है। रोहतक, रोहतक क्षेत्र जो है हरियाणा में आता है। अगर पंतनगर की बात की जाए तो पंतनगर जो है उत्तराखंड में आता है। तो यहाँ से गुजरात का जो क्षेत्र है अपने पास, वो इसका गृह क्षेत्र होगा जाफराबादी नस्ल का, काठियावाड़, गुजरात। लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा आयन तथा लंबे थन किस बकरी की नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो हमने पहले बात की थी रोमन नाक जो मुख्य विशेषता होती है कौन सी नस्ल की होती है? जमुनापारी की। उसके बाद छोटे व समतल सींग भी जमुनापारी नस्ल की प्रमुख विशेषता है। लंबे कान, उसके बाद बड़ा आयन तथा लंबे थन जो है जमुनापारी नस्ल की सारी विशेषताएं जो जमुनापारी नस्ल की हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ए। गाय की गर्भावधि 282 दिन, अधिकांश पूछा गया क्वेश्चन। भैंस के दूध में चिकनाई का अंश सर्वाधिक, यानी किस नस्ल की भैंस के दूध में चिकनाई का अंश सर्वाधिक होता है? चिकनाई बोले तो वसा, यानी कि फैट परसेंटेज किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा? वसा प्रतिशत। तो बदावरी भैंस का जो वसा प्रतिशत होता है वो सर्वाधिक होता है, लगभग 12 से 14% वसा पाई जाती है बदावरी भैंस के दूध में। अगर औसतन वसा की बात की जाए कि भैंस के दूध में औसतन वसा कितनी पाई जाती है, तो लगभग 7.3% जो है भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत पाई जाती है। और सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस में पाई जाती है, कौन से जानवर में पाई जाती है? भेड़ में।
कितनी पाई जाती है? 7.9। तो यहां से इसका राइट आंसर क्या होगा? बदावरी। राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कर्षण कार्य यानी कर्षण प्रयोजन के लिए होती हैं? तो पहला देखते हैं राठी कर्षण मतलब भारवाही नस्लें। राठी दुधारू नस्लें, नागौरी भारवाही नस्लें हैं। उसके बाद हरियाणवी द्वीप योजनी, थार पारकर द्वीप योजनी। तो भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, नागौरी। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? मेरिनो जो भेड़ होती है, जो स्पेन का उत्पत्ति स्थान है इसका, और जो सबसे अच्छे प्रकार की किस्म का ऊन उत्पादन होता है वो मेरिनो भेड़ से होता है। और राजस्थान में जो है कौन सी भेड़ की नस्ल से कौन सी भेड़ की नस्ल से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है? तो पहला देखते हैं मारवाड़ी। क्या मारवाड़ी से होती है? नहीं, चोकला। हाँ, चोकला से राजस्थान में जो है सबसे अच्छी ऊन उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसे कह सकते हैं अपन राजस्थान की मेरिनो चोकला को कहा जाता है। गाय की द्विउद्देशीय नस्ल कौन सी है? गिर, साहिवाल, थार पारकर या रेड सिंधी। गिर, साहिवाल और रेड सिंधी जो है गाय की दुधारू नस्लें हैं। उसके बाद थार पारकर गाय की सबसे अच्छी द्वीप योजनी नस्लें हैं। राठी किसकी नस्लें? राठी जो है गाय की नस्लें। हमने बात की थी राठ क्षेत्र, इसका उत्पत्ति स्थान है बीकानेर, गंगानगर। बीकानेर और जो है गंगानगर इसका उत्पत्ति स्थान है। किसकी नस्ल है? गाय की। किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए पाली जाती है। और क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु। तो आज की प्रश्नोत्तरी जो है अपन यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।